दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटा सा काम, एक छोटी सी आदत है जो आपकी लाइफ में आपको जोड़ना है, ये आग्रह करने आया हूं। आप मुझे बहुत सारे साथी जो मुझे एक बड़े भाई की तरह मानते हैं, साथी की तरह मानते हैं, शिक्षक की तरह मानते हैं, बहुत सारे जो आप में से साथी हैं मुझे एक आदर्श की तरह मानते हैं। तो उन सबको मानते हुए मेरी बस एक बात को मानना है। मैं एक विनम्र आग्रह के तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में एक आदत आपको जोड़ देनी है जो आपको विद्यार्थी जीवन में आपको बहुत आगे ले जा सकती है, जो एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी मेमोरी, आपका फोकस, आपकी एनर्जी ये सब बढ़ जाए। तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक छोटी सी आदत आप अपनी इस लाइफ में अगर जोड़ देंगे तो मान के चलिए कि वो पहले से कई गुना यहां पर बढ़ जाएगी। देखो, विद्यार्थी जीवन की समस्या क्या रहती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स की आते सर फोकस नहीं बन पाता है, स्लीप डिस्टर्ब रहती है, डिसिप्लिन की कमी है, स्ट्रेस बहुत रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मेमोरी वीक है, एनर्जी को कैसे बढ़ाए, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जो मैं आज यहाँ पर आदत आपको जोड़ने के लिए बताने वाला हूँ वो सारी की सारी चीजों को यहाँ पर आपके जो है रीसेट कर देगी। ये ब्रेन का एक रीवायरिंग प्रोग्राम है, आपके ब्रेन को धीरे 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 वापस रिवायर करेगा और आपकी सारी चीजों को वापस ठीक कर देगा। छोटा सा वीडियो ध्यान से देख लेना, ध्यान से सुन लेना और आज से संकल्प करना कि ये आदत आपको अपनानी है। छोटी सी चीज है आज, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को। इस योग दिवस पर मैं आपको बस इतना सा ही आग्रह करना चाह रहा हूं, बस आपको 45 मिनट का, मैं 15-15 मिनट की 3 चीजें बता रहा हूं, ये 45 मिनट का जो है आपको योग प्राणायाम और मैं जो व्यायाम बता रहा हूं ये आपको अपनी लाइफ में जोड़ देना है। आप में से बहुत सारे साथी कहेंगे सर हमें तो एग्जाम पास में आ गया, वैसा ही टाइम नहीं है, 45 मिनट और कहां से निकालेंगे। देखो, मैं आपको बताता हूं, अगर आप में से 15 घंटे भी कोई पढ़ रहा होगा ना, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई कैंडिडेट है जो 15-15 घंटे पढ़ रहा होगा। 18 घंटे भी पढ़ रहा होगा ना, 6 घंटे बच रहे ना, उस 6 घंटे में से भी आप 45 मिनट निकाल सकते हो और उस 18 घंटे में से भी आप 45 मिनट अगर निकालेंगे तो आपके 18 घंटे फ्रूटफुल हो जाएंगे। मुझे पता है आप में से ज्यादातर जो कैंडिडेट है ईमानदारी से अगर जो पढ़ रहे हैं ना वो 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 10-12 घंटे के बाद भी आपके पास 10-12 घंटे बचते हैं। उन 10-12 घंटे में से आपको 45 मिनट मैनेज करना है। अगर आपने 45 मिनट, ये जो मैं आपको 3 एक्टिविटीज बता रहा हूं, इसको अगर आपने सही से कर लिया तो मान के चलिए कि जो आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं ना उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप पढ़ते तो 10 घंटा, लेकिन एफिशिएंसी 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की आ रही, तो 10 घंटा आपका वेस्ट जा रहा है। इस 10 घंटे को आपको एफिशिएंट बनाना है, फ्रूटफुल बनाना है, तो ये 45 मिनट की मैं 3 एक्टिविटीज बता रहा हूं, इसको आपको लाइफ में ऐड कर देना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं खुद भी, मुझे काफी टाइम से, मैं हर बार आपको कई वीडियो में आप देखता हूं मैं योग प्राणायाम की बात करता हूं, मैं खुद काफी लंबे टाइम से योग प्राणायाम सब करता हूं और मुझे फील हुआ अपनी लाइफ में कि मैंने जब से योग और प्राणायाम करना शुरू किया मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, है ना। माइंड के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, हर चीज जो है काफी चेंजेस मुझे देखने को मिले। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, उसमें मैं मानता हूं कि योग और प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। आज भी जब मैं किसी दिन अगर ऐसा हो जाता है कि अगर मेडिटेशन नहीं किया तो मैं वैसा इतना अच्छा फील नहीं कर पाता हूं। मुझे अच्छा फील करने के लिए भी मेडिटेशन करना पड़ता है, वो मेरी हैबिट में आ चुका है। तो आप अगर ये चीज जोड़ेंगे तो मैं भी आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अगले 5-6 महीने में अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस पाएंगे। और देखो, यहाँ पर मैं अपने एक फोटो भी बताता हूँ, ये एक मैं योग शिक्षक प्रशिक्षण से, सिर्फ मैं योग करता हूं तो यहाँ पर एक ये योगा टीचर ट्रेनिंग, यानी कि मैंने योगा का जो योग टीचर होता है उसका सर्टिफिकेट भी ले रखा है। हालांकि मेरे कोई इच्छा नहीं थी योगा, मैं बस योगा सीखने के लिए, यहाँ पर आप शायद इनको जानते भी होंगे, यूट्यूब पे आप देखा होगा, ये वशिष्ठ योग आश्रम है अहमदाबाद में, वहां पर एक शिविर था, रेजिडेंशियल शिविर था, वहां पर मैं गया भी था। योग गुरु धीरज है, उनके द्वारा मुझे योगा टीचर का सर्टिफिकेट दे रखा है। तो मतलब मैं सिर्फ सामान्य टीचर नहीं हूँ, मैं एक योगा टीचर भी हूँ। हालांकि ये सिर्फ 15 दिन का सर्टिफिकेट था, 15 दिन के एक रेजिडेंशियल जहाँ 8-10 घंटे लगातार योग सिखाते हैं। मेरा मकसद योग टीचर बनने का नहीं था, मुझे बस योग सीखने की और जानने की इच्छा थी। योग टीचर का इस तरह से चल रहा था, मैं भी वहां पर गया, मुझे सर्टिफिकेट भी मिला, है ना। तो पर यह है कि हाँ, मैंने योग को गहराई से जोड़ रखा है अपने आप से और मुझे उसका बहुत फायदा मिला। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सबको भी ये चीजें जोड़नी है। क्या है, मैं 15-15 मिनट की 3 एक्टिविटीज आपको बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है आप में से स्टूडेंट जो 15-15 मिनट अपने यहाँ पर जो है पूरे दिन में से नहीं निकाल सके, आराम से निकाल सकते। क्या करना है, देखो, सबसे पहली एक्टिविटी, आपको 15 मिनट 5 प्राणायाम, वैसे प्राणायाम की बहुत लंबी लिस्ट होती है, 7-8 प्राणायाम बहुत मुख्य होते हैं, उसमें से मैं सिर्फ 5 प्राणायाम आपको बता रहा हूं जो 15 मिनट आप कर सकते हैं। मैं मिनिमम 15 मिनट की बात कर रहा हूं, अगर आप में से कोई पहले से कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो आपको करते रहना चाहिए। ये 2 प्राणायाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कम से कम इन्हीं 2 प्राणायाम को आधा-आधा घंटा करने की प्रैक्टिस रखता हूं कि इन आधा
घंटा करता हूँ, ये दो बहुत ही पावरफुल है। मैं तो आपको कहूंगा कि मिनिमम आप 15 मिनट पांचों प्राणायाम को कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा समय तो 15-15 मिनट इन दोनों को दे दीजिए और 3-3 मिनट इन तीनों को दे दीजिए, काफी है। ठीक है, तो अनुलोम विलोम बहुत ही, आप अगर आप में से कोई बिल्कुल भी नहीं जानता कि अनुलोम विलोम क्या है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सारा आपको करने की टेक्निक वगैरह सारा बता दे, इसके फायदे सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। करना कैसे है वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ये आप यूट्यूब पे सर्च करके यहाँ पर देख लेना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया, मैंने तो योगा टीचर ट्रेनिंग, आपको नहीं जाना है। आजकल सबसे बड़ा टीचर जो है आप YouTube पे, आपको सब चीजें मिल जाएगी। आप YouTube से सारी चीजें सीख लीजिए, आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। आपको कोई अलग से ट्रेनिंग लेने की या विशेष आवश्यकता नहीं। आप तो अगर हाँ एक्चुअल में आपको योगा टीचर ही बनना है तब ऐसी जगह पर जाना चाहिए, बाकी आप YouTube से खुद से सीखने के लिए सारी चीजें सीख सकते हैं। अनुलोम विलोम करना है, देखो अगर 15 मिनट का मैंने लिखा तो 3-3 मिनट आप इसको कर सकते हैं। बाकी मेरा है कि आप कम से कम उसको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक करना चाहिए अनुलोम विलोम। ये आपके जो याददाश्त क्षमता, जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसको बढ़ाने में अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। माइंड में जो बहुत डिस्ट्रक्शन रहता, माइंड शांत नहीं रहता, एकाग्र चित्त नहीं रहता है ना। आपने तो इसमें पढ़ा भी होगा कि योग जो है वो चित्त की वृत्ति का निरोध करता है, यानी कि दिमाग में बहुत सारी बातें जो घूमती, ओवर थिंकिंग जो होती है, उसको रोकने का काम योग करता है, ये अनुलोम विलोम करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है कपालभाति। कपालभाति देखो नाम से इसका मतलब, कपाल का मतलब आपका चेहरा, आपका सर, कपाल सर, भाती का मतलब चमक, ये चमक बढ़ाता है, चेहरे की चमक बढ़ाता है। लेकिन मेनली ये जो आपका जो पेट और अंदर की जो सारी चीजें हैं वहां पर ये वर्क करता है। आपका लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सारा, और आपका जो पेट है वो सब सिस्टम यहाँ पर ठीक करता है, तो आपका चेहरा वैसे चमकने लगता है और हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। प्लस जब आपका शरीर सारा ठीक है, आपका दिमाग सही है, तो आप सारी चीजें, आपकी एफिशिएंसी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये, इनके बारे में तो आपने खूब सुना होगा, इसके अलावा एक प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। ये जो है आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। बाह्य प्राणायाम आपकी इनर स्ट्रेंथ को है मजबूत करता है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। भ्रामरी और उद्गीत, ये जो हम ओंकार मंत्र करते हैं, ये उसी तरह का, लगभग दोनों को एक जैसा माना जाता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है ना। तो आप इन दोनों को भी 3-3 मिनट कर लेते हैं। ये आपकी जो ब्रेन पावर है, आपका जो फोकस है, आपका कंसंट्रेशन है, उन सबको यहाँ पर ये बढ़ाता है। तो 15 मिनट कम से कम आप इन प्राणायाम को करेंगे। इसके बाद आपको करना है एक एक्सरसाइज, एक व्यायाम जो संपूर्ण व्यायाम माना जाता है। मतलब अगर आपने ये व्यायाम कर लिया तो आपके पूरे बॉडी का आपका एक्सरसाइज हो जाएगी, और वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो ये इस तरह का, आप इसको भी अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो इसके 12 पोज होते हैं। ये 12 पोज सूर्य नमस्कार के होते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर आप में से जानते हैं। आपको सिर्फ 15 मिनट ये सूर्य नमस्कार करना है। 15 मिनट में तो शुरुआत में इसको करना कैसे, बहुत फास्ट नहीं करना है, इसका ज्यादा फायदा तब मिलता है जो मैंने आपको बताया है, जो वशिष्ठ योग आश्रम के योग गुरु धीरज, इनका एक वीडियो आप यूट्यूब पर देखना, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि एक तरह से सही तरीका क्या होता है सूर्य नमस्कार करने का। सूर्य नमस्कार को फास्ट जब करते हैं वो केवल एक्सरसाइज का होता है, लेकिन अगर इसको हम स्लो करते हैं, हर पोज में थोड़ा थोड़ा रुकना है, हर पोज में आपको रुकना है। जब आप रुकते हैं तो एक तरह का सही तरीका ये होता है, इसका पूरा लाभ आपको मिलता है। मतलब सिर्फ व्यायाम का लाभ नहीं, व्यायाम के साथ इसमें आसन भी हो रहे हैं अलग अलग, और आप में जो इसमें है प्राणायाम की तरह इनहेल और एक्सेल कब करना है इसका भी ध्यान रखना है। तो ये 12 पोज होते हैं, ये आपका एक संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। इसको आपको अपनी लाइफ में अपनाना। देखो अगर आप बिल्कुल सही तरीके से करेंगे और पहली बार करें तो 3 पोज में भी आपको बहुत जोर आएगा, 3 पोज में भी बहुत पसीना लग जाएगा। आपको 3 पोज से लेकर 15 पोज तक इसको बढ़ाने हैं धीरे धीरे करते हुए। अगर आप इतना कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आप लगभग 15 मिनट में यहाँ पर 10 से लेकर 15 पोज यहाँ पर आराम 15 बार इसका अभ्यास जरूर हो जाएगा। शुरुआत में 3-4 से कर सकते हैं, बाद में बढ़ाइए। ये आपका एक संपूर्ण व्यायाम का यहाँ पर से कंप्लीट हो जाएगा सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार को लेकर एक बहुत बड़ा संस्कृत में देखो श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है, आदित्यस्य नमस्कारान् कुर्वन्ति जे दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलम वीर्य तेजस्तेषां च जायते। क्या मतलब होता है, जो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, बल, वीर्य तथा तेज में वृद्धि होती है। ये फर्क पड़ता है इस सूर्य नमस्कार का। आपकी आयु को बढ़ाता है, आपकी प्रज्ञा को बढ़ाता है, आपकी बल को, वीर्य को, तेज को, ये सब बढ़ाता है सूर्य नमस्कार। इसको अपनी हैबिट में लेकर आ जाइए और सिर्फ 15 मिनट देना है। आप देखिए कि आप अगर ये बहाना है कि सर हमें तो पढ़ाई में टाइम नहीं मिलता, आप खुद आप बाद में थोड़े टाइम बाद फर्क देखना कि आपकी एफिशिएंसी किस तरह की आती है।
और लास्ट यहां पर मैं एक एक्सरसाइज और बता रहा हूं, इसको आप कह सकते हैं योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज। ये बाबा रामदेव ने कहा, यहां पर मैं इसको रेगुलर फॉलो करता हूं। 17 मिनट का एक वीडियो आप सर्च करना, कंप्लीट योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज बाबा रामदेव। इन्होंने यहां पर 12 एक्सरसाइज बताई, इसमें पूरी बॉडी का फुल एक्सरसाइज इसमें भी हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट का है, इसको आप जरूर देख लेना, और भी जहां पर आपको कहीं मिले है ना, उसको आप जरूर देख लेना। इससे आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज, इसमें वो एक बात बोलते हैं, अगर आप ये बस 15 मिनट भी जोड़ लें तो ये आपकी उम्र में 25 साल बढ़ोतरी कर सकता है। और सिर्फ सामान्य बढ़ोतरी नहीं, पूरे स्वस्थ शरीर को लेकर। बस इस 25 मिनट को जो ये आपको यहाँ पर 15 मिनट में करा रहे हैं, इसको 20-25 मिनट आपको जो है ये सारी की सारी चीजें जोड़ लेना। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये आदत अगर आप आज शुरू करते तो अगले 5-6 महीने में आप खुद देखेंगे कि आप अलग तरह के व्यक्तित्व बन जाएंगे। जहां पहले चीजें आपको लगती थी कि आपसे नहीं हो पा रही, कांट बदल जाएगा आई कैन डू इट में। बस ये 3 आदतें आपको जोड़नी है। आप जो मतलब मैं एक तरह से आग्रह कर रहा हूं आपके लिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी समृद्धि के लिए है, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं आपके एक बड़े भाई की तरह, एक शिक्षक होने के नाते, आपके शुभ चिंतक होने के नाते, कि एक आदत आप अपनी लाइफ में ये जोड़ लीजिए। मुझे पता है आप में से बहुत सारे साथी तो कर रहे होंगे, जो साथी कर रहे हैं वो एक बार कमेंट में लिख कर जाइए कि हाँ मैं रेगुलर योग करता हूं, और अगर रेगुलर नहीं करे तो उसको रेगुलर करना है। और जो मैंने बताया है वो आज से ही संकल्प लेकर जाइए कि आज से हम अपने जीवन में एक नई आदत जोड़ रहे हैं कि हम रेगुलर 45 मिनट तो अपने शरीर के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, अपनी सफलता के लिए यहाँ पर हम देंगे ही देंगे। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगले 5-6 महीने बाद जब कभी हमारा मिलना भी होगा, आप मुझे उसके लिए धन्यवाद बोलोगे कि सर आपने मुझे ये बताया है। तो आज से ही शुरू कीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसी योग दिवस पर संकल्प लेकर इसको शुरुआत कीजिए। मेरी कामना है कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और हमेशा प्रसन्न रहें, और आपने जो भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए वो उसको जरूर हासिल करें। थैंक यू।